सपने होय भिखार नृप, रंक नाक पति होय। जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। संसार में जो घटनाएं घटती है, संसार के उतार चढ़ाव पर गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि संसार स्वप्नवत है। स्वप्न में राजा भिक्षु हो तथा दरिद्र भूपाल हो जाए। सपने हो या भिखार नृप, सपने में राजा भिक्षु और दरिद्र नृप, रंक नाकपति होए। रंक जो दरिद्र है, नागपति वही भूपाल, वही राजा। जागे हानि न लाभ कछु, तो जागने पर राजा की न हानि है और न दरिद्र का लाभ है। तिमि प्रपंच जिय जोय, ऐसे ही हृदय से संसार के हानि लाभ को स्वप्नवत समझो। कल के राजा बने हुए हैं, आज राह के भिख मंगे। रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा होता है, सब समय बराबर नहीं रहता है। उत्थान का पतन होता है। सर्वे क्षयांता निचया, पतनांता समुच्चया, संयोगा विप्रयोगांता, मरणांतम ही जीवितम। वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है कि सर्वे क्षयांता निचया, सारे संग्रहों का अंत है। आज से 25-30 साल पहले जिस ज़मीन पर हम लोग बैठे वहाँ खेती होती थी। 30 साल तो हो ही गए। ज़मीन का एक टुकड़ा लिए और धीरे धीरे यहाँ निर्माण हुआ। लंबे समय तक नहीं सोचा जाता था कि यहाँ आकर के रहना भी होगा। प्रीतम नगर में रहते थे, उसी छोटी जगह में सबका काम चलता था। ये बन गया, धीरे धीरे बहुत बन गया। तब क्या है, सदा रहेगा? लगता था ऐसे ही। ये हो सकता है कि हम लोग के जीवन तक तो रहे, लेकिन यह तो तय है कि एक समय आएगा और इस सारे मकानातों को फिर से जमींदोज होना है, मिट्टी में मिलना है। और भविष्य में कभी हो सकता है कि फिर से खेती शुरू हो। यहाँ कोई नाम लेवा नहीं होगा कि यहाँ कभी आश्रम था। खंडहर देखो, जो लोग वहाँ गए हों, नालंदा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्रसिद्ध है। वहाँ की जो दीवार है उस पे तो लगता है जैसे जीप चली जाए। दीवार इतनी चौड़ी चौड़ी, कमरे छोटे छोटे, अद्भुत ढंग है। दोनों दीवार को मिला दें तो कमरा छोटा हो जाए, दीवार चौड़ी हो जाए। वो सिस्टम था। आज भिट्ट है। वैशाली में गए, देखे खंडहर, खंडहर, जगह जगह खंडहर। कई जगह पता ही नहीं चलता कि यहाँ कौन रजवाड़ा था। लेकिन जब रहे होंगे तब क्या पूछना है। उस समय उनका कितना गहमा गहमी, उसकी तूती बोलती रही होगी। लेकिन शून्य, सब शून्य होता है, इसी जीवन में हो जाता है। और गुरुदेव जी कहा करते थे, राजनेताओं को देखो ना, जो राजा थे अभी कुछ दिन पहले किनारे बैठे होंगे कुर्सी पर, और कई लोग हार गए, कोई नाम लेवा नहीं है उनका। जो मिनिस्टर थे वे लोग इस चुनाव में हार गए और आगे पीछे उनके लिए पुलिस रहती थी, सुरक्षा में कितने कर्मचारी उनकी सेवा में लगे रहते थे। अब तो फिर क्या पूछना है। कोई
उनके नज़दीक क्यों जाएगा, उनसे काम लेने क्यों जाएगा? वो कौन सा काम करा पाएगा? उनकी कलम से कुछ भी काम होना नहीं है। तो उदाहरण देते हैं कि आदमी जब सो जाता है तो कई बार होता है कि जैसे उनके पास बहुत संपत्ति इकट्ठी हो गई, धनी हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा जो कुछ है वो लुट गया, छिन गया, मैं अकेला हूँ। ये सब क्या हो रहा है? स्वप्न में। और ऐसा स्वप्न राजा को भी हो सकता है। वो राजा ये समझे कि मैं भिखारी हो गया। और कई बार भिखारी सोचता है मैं धनी हो गया, क्योंकि आदमी के मन में धन के विषय में चिंतन होते ही रहता है। लोगों को देखता है कि उनके लोगों के ऐश्वर्य को देखता है, उनके ठाट बाट को देखता है, तो मन में होता है कि मेरा भी होता, मेरा भी होता। और बार बार जब सोचेगा तो स्वप्न में भी आएगा। तो स्वप्न में वो राजा बन गया। अब हुआ क्या? नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो राजा जो भिखारी बना था वो भिखारी नहीं है, उनको कोई हानि नहीं है। और जो भिखारी राजा बन गया था उसको कोई लाभ नहीं है। अंत वही उनका टूटा फूटा बर्तन, छोटी सी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े, वही से काम लेना है उसको। न उसको लाभ है भिखारी को और न ही राजा को हानि है। यहाँ पर यही बात कहते हैं, जागे हानि न लाभ कछु। ये उदाहरण है। अब ये उदाहरण देकर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ही तिमी प्रपंच जिय जोय, ऐसे ही जिय में, हृदय से संसार के हानि लाभ को स्वप्नवत समझो। लाभ हो गया, इसी में से आया है, कहाँ से ज़्यादा हो गया। लाभ हो जाएगा तो हाँ, मान सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन आपका नहीं है, वो धन का है। एक साधारण आदमी था, कमाया, बहुत साधारण था, गरीब ही कहना चाहिए, बहुत गरीब। काम करने लगा, काम करते करते संपत्ति काफ़ी बढ़ गई। अब धीरे धीरे वो क्या होगा? सेठ हो गया। तो वो उसकी आदत थी कि मॉर्निंग वॉक में जाना, जैसे प्रीतम नगर के लोग आते नहीं गंगा तट तक, दूध लेने के बहाने से ही लेकिन आते हैं, या वैसे भी तो कई बार तो खिड़की इधर कमरे में होते हैं तो एक दूसरे को दुआ सलाम करते हैं लोग, चाहे वो गुड मॉर्निंग करते हों, चाहे राम राम करते हों, तो आवाज़ आती है, तो एक दूसरे से ऐसे ही करते रहे होंगे। तो वो पहले से ही उनका काम था कि जाना सुबह। लेकिन धीरे धीरे करके जब सेठ बन गया, तो जब सेठ बन गया, बड़ा आदमी हो गया, तो एक आदमी मिला पंडित जी, तो उन्होंने कहा जयराम सेठ जी। हाँ हाँ ठीक है, कह दूँगा। जयराम वो नहीं कहता था, हाँ ठीक है कह दूँगा। कभी और कोई मिलता कि गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है कह दूँगा। क्या मतलब इसका? कई लोग कहते नमस्कार, हाँ ठीक है कह दूँगा। बहुत देर हो गया, जो भी मिलता उसको कहता हाँ कह दूँगा। फिर क्या हुआ कि वो घर आया, एक आदमी पीछे पीछे आया और कहा कि हाँ, तो देखा कि वो गया, जो सेठ बना था वो तिजोरी को खोला और कहा कि हाँ पंडित जी ने तुम्हें जयराम कहा है। फिर कहता है कि अमुक आदमी तुमको नमस्कार कहा है, अमुक आदमी तुम्हें गुड मॉर्निंग कहा है। ये सारी प्रक्रिया जो साथ में था वो देख रहा था, ये क्या कर रहे हैं आप? कहे कि देखो मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ इस रास्ते पर सुबह सुबह, कोई नहीं कहता था, लेकिन इसके आने से ना ये आ गया है, तो मुझे लोग राम राम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, तो मुझे थोड़े कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं ना। तो मैं कहा था बता दूंगा, जिनको कह रहे हो उनको मैं बता दूंगा, और आगे बता दिया। मैं बता दूंगा, ऐसे ही है ये कि बता दूंगा। तो लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, मुझे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनको कहते हैं धन का। और जिस दिन धन खत्म हो जाएगा कोई पूछने वाला नहीं है फिर।
इसलिए कहते हैं कि ये प्रपंच है जिसको तुम बहुत लाभ समझ रहे हो, स्वप्न के समान है। बहुत हानि हो गई तो आप मान रहे हैं कि मैं तो बस दरिद्र हो गया, भिखार हो गया। क्यों तुम परेशान हो? रोटी के लिए प्रयास करो, रोटी मिल जाएगी, कपड़े की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ करो, हाथ पैर चलाओ। कई बार हम लोग जाते हैं ट्रेन में, आप लोग भी जाते हैं, देखते हैं लोग भीख मांगते हैं। कितने लोग, ट्रेन की बात भूल जाओ, यही गंगा किनारे जाते हैं हम लोग, मेला में जब जाते हैं तब देखते हैं कितने लोग भीख मांगते रहते हैं। 1 महीना 2 महीना ऐसा नहीं है, वर्षों वर्षों भीख मांग करके जिंदा रहते हैं। आप काम करके जिंदा नहीं रहेंगे? क्या हो जाएगा? काम करेंगे और आपको भोजन मिलेगा, सारी व्यवस्था होगी। तो फिर क्यों चिंता करने का है कि हाय मरा, कुछ नहीं है, गरीब हैं? क्या उसमें गरीबी की बात है? गरीबी आप स्वीकारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रोटी की व्यवस्था हो ही जाएगी। तो फिर इस बात को लेकर के दुखी होना, हानि लाभ में परेशान होना, गोस्वामी जी कहते हैं ये जैसे स्वप्न में लाभ हो गया, हानि हो गई, जागने पर कुछ नहीं है। तिमी प्रपंच जिय जोय, ऐसे ही हृदय से संसार के हानि लाभ को स्वप्नवत समझो। ठीक है, ये भी स्वप्नवत है, आज है कल नहीं है, खत्म, यह भी नहीं रहेगा। जो वाक्य कहा जाता है ना, सूत्र वाक्य लिखा गया था, यह भी नहीं रहेगा। आज लाभ नहीं है तो हानि भी नहीं रहेगी, सुख नहीं है तो दुख भी नहीं रहेगा। धैर्य रखो, प्रयास करो। इस प्रकार इस संसार के स्वप्नवत जो स्थित है उसको गोस्वामी जी बताते हैं। आगे है प्रतिक्षण मृत्यु, इस पर कहते हैं तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समझत नीच, चपरी चपेटे देत नित, केश गहें कर मीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे नीच मानव, बहुत कठोर शब्द कहते हैं यहाँ। सुनत न समझत नीच, अरे नीच मानव, काल तेड़ी चोटी को हाथों से पकड़कर नित्य ही घसीटते हुए चपत जमा रहा है। तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समझत नीच, चपरी चपेटे देत नित, केश गहें कर मीच। केश को पकड़ के खींचे कोई। गोस्वामी जी के समय हिंदू लोग तो चोटी रखते थे, आज तो चोटी रखते ही नहीं लोग। मैं समझता हूँ सब हिंदू ही बैठे होंगे यहाँ, चोटी तो कोई नहीं रखते। सन्यासियों की बात तो अलग है, साधु सन्यासी तो नहीं रखते, वैष्णव लोग रखते हैं, शायद जटा वटा रखते हैं, पता नहीं चलता है। तो उस समय चोटी पकड़ ले तो फिर चोटी पकड़ना मतलब कितनी तकलीफ दे है। और ऐसे ही जिनके बड़े बड़े बाल हों उनको पकड़ ले और कोई घसीटे तो कितना कष्टप्रद है वो। तो और उसमें भी उतना ही नहीं है, और चाटा लगाते जा रहे हों। ये कौन कर रहा है? काल। स्वामी जी कहते हैं, और सदगुरु कबीर भी पहले इस ढंग से कह चुके हैं कि कबीर रसरी पाँव में कहाँ सोए सुख चैन, सास नगारा कूच का बाजत है दिन रैन। जैसे कि कोई आदमी कोई गलती कर लिया हो, बुलाने पर नहीं आ रहा हो, तो फिर एक ज़बरदस्त पहलवान और मजबूत आदमी को भेजा, पकड़ लाओ उनको। कितने समय हो गए वो आता ही नहीं है। तो आदमी गया, कहा कि चलो, कि नहीं चलूँगा। नहीं चलोगे? ठीक है। रस्सी लिया था, उसके पैर को बांधा और घसीटा, जैसे लकड़ी को बांध कर घसीटे कोई, लकड़ी को बांध के घसीटे, वैसे ही पैर बांध दिए और घसीटते हुए ले जा रहा है। कबीर साहब वही उदाहरण देते हैं कि कबीर रसरी पाव में कहाँ सोए सुख चैन, काल तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर खींच रहा है, और सांस नगारा कूच का, सांस ले रहे हो ना,
तो ये समझ लो ये प्रति श्वास कूच का नगारा है, प्रस्थान करने के लिए आवाज़ है। कहता है ना कि सांस आपको कितनी लेनी है पूरे जीवन में, ये एक निश्चित मात्रा है। ये कहते का ढंग है। हमको मान लो 60, 70, 80 साल जीना हो, औसत जो जीवन है, तो निश्चित है ना एक इतने दिन जीना है या इतने श्वास लेना है। यदि हमारे जीवन से इतने श्वास खत्म, मान लो 100 लेना है, 100 श्वास, और हम 50 जी गए, तो फिर 50 श्वास खत्म, केवल 50 बाकी है। तो ये निरंतर बजना है, घटना है निरंतर। तो स्वामी जी कहते हैं कि अरे नीच मानव, सुनत न समझत नीच, रोज देख रहे हो कि काल तेरी चोटी को हाथों से पकड़कर घसीटते हुए चपत जमा रहा है। चपरी चपेटे देत नित, केश गहें कर मीच, ऐसा देखते देखत अनुभवत सुनत, देखते सुनते तथा अनुभव करते हुए भी नहीं समझता। रोज़ तो देखते हैं लोग मरते हैं, अचानक घटना घटी, पता ही नहीं चलता है। कुछ देर पहले बात हो रही थी, अभी देखो एक हमारे संत गए, वहाँ संत पहुँचे हुए थे उनके यहाँ कबीर जयंती मनाने, और माता जी थी, अचानक बात ही हो रही थी, कुछ तबीयत उतना ख़राब तो नहीं थी, बातचीत हो रही थी और भोजन करने बैठे थे, बस अचानक ख़त्म। फ़ोन आया, ऐसा है वैसा है, ख़त्म हो गया। अरे अभी तो बात कर रहे थे उनसे आधा घंटा पहले, कोई ठिकाना है? क्या होता है इसका? इसलिए ये कभी भी विश्वास मत करो कि हम लंबा समय जिएंगे। ठीक है, विश्वास करके ये आदमी प्रोग्राम बनाता है, योजना बनाता है, काम करता है, लेकिन चलने की तैयारी रखे रहो। ऐसा करने से पाप नहीं होगा, खास बात ये है, गलत नहीं करोगे, अन्याय नहीं होगा जीवन में। किससे लड़ोगे? किसके साथ द्वेष भाव रखोगे? अब तो चल देना है, अब तो चल देना है। रहना हो तो संघर्ष, कोई आवश्यकता नहीं है। ये काल के विषय में, जो मृत्यु के विषय में जो यादगिरी है, इसीलिए है वास्तविकता का दिग्दर्शन हो। आप देखते रहें सत्य को, और ऐसा नहीं है कि आपको डराने के लिए कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि आपको कह देने से आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सचमुच ये स्थिति आती है। अंत को ध्यान में रखकर काम करो। अंत क्या होने वाला है? ये स्थिति होने वाली है, पहले ही काम कर लो अपना काम जो करना है। क्यों हम गाफिल में पड़े हुए हैं? मनुष्य नित्य काल के गाल में लीन होता जा रहा है, परंतु वह अज्ञानवश विषय सेवन ही में मस्त रहता है, भूला रहता है। कर्म खरी कर मोह थल, अंक चराचर जाल, हनत गुनत गुनी गुनी हनत, जगत ज्योतिषी काल। संसार में काल रूपी ज्योतिषी काल, हाथ में कर्म रूपी खड़िया मिट्टी लेकर, कर्म खरी कर मोह थल, कर हाथ, कर्म रूपी किसको लेकर के? खरी को, खड़िया को, मिट्टी थल लेकर क्या कर रहा है? अज्ञान रूपी पट्टी पर जीवों की देहें और सांसारिक पदार्थों को मिटाता है, हिसाब लगाता है। कुल मिलाकर अंक चराचर जाल, हनत गुनत गुनी गुनी हनत, मतलब पुनः पुनः गिनकर मिटाता है। ये सब ढंग है कहने का। जैसे एक शिक्षक खड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड में लिखता है तमाम अंक को, फिर लिखता है, फिर मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है, हिसाब किताब लगाता है। ऐसे ही काल के विषय में यहाँ पर एक रूपक दिया गया है, आप लोग के लिए हिसाब किताब लगा रहा है। इसको इतने दिन हो गया, इसको इतने दिन हो गया। जैसे कोई काउंटर लगाकर बैठा हो और कंप्यूटर में पूरे का हिसाब किताब हो, कौन जैसे मजदूरी की हिसाब किताब करते हैं ना, कितने लोग आए काम करने के लिए? 50 लोग आए, फिर ठीक है उनको इतना हिसाब लेना, इतना हिसाब देना। ऐसे ही मान लो काल बैठा हो और ये देखा जा रहा है कि इस आदमी को 100 दिन के लिए भेजा गया है। अच्छा कितने दिन बीत गए उनके?
60 दिन, 70 दिन, 99 दिन, तब अपने शागिर्दों के जाओ उनको पकड़ के लाओ। ये सब रूपक है, सब कुछ होता नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कहीं कोई दफ्तर नहीं, कोई हिसाब किताब लगाने वाले, सब टोटल पूरा संसार ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है। सारी गतिविधि सेल्फ है, स्वयं है, उसमें स्वयं गतिविधि होती रहती है। कोई दिमाग लगा के संचालित नहीं करता है, सब सिस्टम से होता है, कुदरत से, नियम से। इसलिए ये तो निश्चित है कि हम एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ आते हैं और इसमें हमें काम करना है। अच्छा करें बुरा करें, स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। कहाँ आना कहाँ जाना सब स्वतंत्र हैं, लेकिन परिणाम के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। करने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन परिणाम जो आएगा उसको पाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये तय है, वो मिलेगा। इसका मतलब यह भी हुआ, जब आप कोई काम चुनते हैं तो उसी के साथ परिणाम भी चुन लेते हैं। जब आप किसी काम का चुनाव करते हैं, मैं यह करूँगा, और जैसे चुनाव किए उसका परिणाम भी आप चुन लिए। यदि परिणाम अच्छा चाहते हैं तो अच्छे कर्मों का चुनाव करो, वो अपने आप आता है परिणाम। इसलिए आरंभ में ही हम लोग दो बातें हैं, एक है प्रवृत्ति और एक है परिणाम। ये दोनों को समझे, प्रवृत्ति और परिणाम। लोग परिणाम को लेकर भयभीत रहते हैं, डरते हैं परिणाम को लेकर के। परिणाम को लेकर डरने का क्या औचित्य है? आपको प्रवृत्ति में ही डरना चाहिए। जैसे मैं गलत खाता हूँ, तो गलत खाने से मैं नहीं डरता हूँ। किससे डरता हूँ? खाने के बाद में रोग न लग जाए, तकलीफ़ न हो जाए। रोग से क्यों डरते हो? आप प्रवृत्ति से डरो, शुरू में डरो। कोई चोरी करता है, चोरी करने के बाद क्या डरता है कि मैं मुझे कोई देख न ले, पकड़ न ले, हथकड़ी न लग जाए। तो हथकड़ी से न डरो, चोरी से डरो, प्रवृत्ति से डरो। परिणाम से डरने का कोई मतलब नहीं। और प्रवृत्ति जब गलत हो ही गई तो परिणाम तो आना ही है। इसलिए पहले ही हमें सावधान होना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में काल जो है वो ज्योतिषी मानो बन करके हिसाब किताब लगाता है, या फिर आपका हिसाब किताब करता है कि क्या कर्म किए हो क्या नहीं किए हो, और पूरा सिस्टम से बिल्कुल एक एक राई राई रत्ती रत्ती का। हम लोग तो भूल सकते हैं। किसी ने जैसे हमसे पैसा लिया, नहीं दिया, हम भी भूल गए, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, छोड़ो। या फिर किसी ने हमको कभी गाली दी, अरे दी होगी, छोड़ो, भूल गए। लेकिन जो कर्म सिद्धांत है ना, वो नहीं भूलता है। ये बड़ा अद्भुत है, वो नहीं भूलता है। एक एक राई राई रत्ती रत्ती का हिसाब होता है और उसी अनुपात में होता है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि मैं यदि किसी से उधार लेकर के नहीं दिया तो मुझसे भी उधार लेकर दे, नहीं। सिस्टम बदल जाएगा थोड़ा हो सकता है। जब जाने लगूंगा तो हो सकता है कोई साइकिल वाला मुझे चढ़ा दे, या फिर कोई मुझे गाली दे दे, कुछ भी हो, या फिर पैर पत्थर में चोट लग जाए। वो परिवर्तित होकर के हमको मिल जाता है उसका फल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही छुआ है, एक दूसरे से कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है कि हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन है ज़रूर, कभी न कभी का हमारे कर्मों का फल ही हमको मिलता है, कभी न कभी कर्मों का फल मिलता है। कल ही एक कोई वाक्य पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, यदि कोई मुझे कष्ट दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कभी मैंने उनके भाई को कष्ट दिया है। बात तो समझ में नहीं आती है, लेकिन समझना है कि किसी न किसी रूप में हमने उसको कष्ट पहुंचाया है, तो फिर उसका परिणाम मिल रहा है। ये काल की करतूत ही है, हमें अपने को संभालना है। आगे साधकों के विषय में कहते हैं, विषय विरक्ति बिना ज्ञान निष्फल है, परमारथ पहचानमति लसति विषय लपटानी।
निकस चिता से अधजरित मानव सती परानी, परमारत पहचान मति लसती विषय लपटाने। सत्संग सुन रहे हैं लंबे समय से, सद्ग्रंथ पढ़ रहे हैं, संतों से मिलना जुलना करते हैं, फिर क्या हुआ? सत्य की परख हो गई। परमारत पहचान मति, मति बुद्धि से हम परमार्थ की सत्यता को समझ लिए कि ये क्या है। फिर क्या हुआ? जिसकी बुद्धि विषयों में तथा प्रपंचों में लिपटी है। कहते हैं जब आप परमार्थ के विषय में अच्छी तरह से समझ गए, जान गए, और जानने के बावजूद आपकी बुद्धि विषय प्रपंचों में लगी हुई है, लसती विषय लपटानी, तो फिर क्या मतलब निकला? परमार्थ के विषय में जानने का क्या मतलब निकला? आप जाने तो फिर विषयों से अपने को अलग रखें, लेकिन नहीं, परमार्थ के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान होने के बाद भी ये जाना गया विषय हमें दुख देते हैं, ये हमारे लिए कष्टप्रद हैं, उसके बावजूद हम बुद्धि से फिर विषयों में लपट रहे हैं, लसती विषय लपटानी। तब उसके लिए बहुत बड़ी उदाहरण देते हैं। कहते हैं निकस चिता से अधजरती मानव सती परान, उसकी दशा कैसी है? या फिर साधक है, साधु मार्गम आ गया और साधु का कपड़ा पहन लिया या कपड़ा दे दिया गया कि चलो तुम पहनो। अब पहले तो लगा कि सचमुच साधना मार्ग में आना ही चाहिए, करना चाहिए। अब कुछ दिन चला, 1 साल 2 साल, तब लगता है तो गड़बड़ हो गया। अब फिर वही संसार के प्रति आकर्षित होना, फिर संसार के भोगों के प्रति ललचाई हुई दृष्टि से उसको देखना, या उधर फिर प्रलोभन, तो फिर क्या होगा? उसकी दशा क्या हुई? या फिर लौटना फिर से उन्हीं गलतियों को करना। तब उसका उदाहरण देते हैं, निकस चिता से अधजरती मानव सती परान, वह उसी प्रकार प्रतीत होता है मानो अधजली सती चिता से निकलकर भाग खड़ी हुई हो। सती प्रथा पहले थी, अब तो वो नहीं है। राजा राम मोहन राय ने इसको कानून के तहत ख़त्म कर दिया। कोई आदमी मर गया तो उसकी पत्नी है तो वो उसी के साथ में चिता पर बैठ करके जल जाती थी, और नहीं जलती थी तो घर वाले ज़बरदस्ती उनको बैठा देते थे। ये आश्चर्य लगता है ना आज हम लोगों को, लेकिन वैसा वो होता था। वो नहीं चाहती थी कि मैं जलूं, लेकिन फिर भी घर के लोग पकड़े और उनको बैठा दिए। क्या करते? रोए मरे। अच्छा, अब वो शौक से ही वैसा करती है कि मैं जल जाऊंगी। पहले के समय में कहते हैं कि जब युद्ध होता था तो बहुत लोग क्या करते हैं इस स्थिति में, और उनका कोई आश्रय नहीं, स्थिति वैसी है, फिर वो अपनी अस्मिता को, अपनी लाज को कैसे बचाए? मर जाना अच्छा है, तो मर जाती थी। लेकिन जब आँच लगी ताप, फिर क्या हुआ? वो आधा जल पाई और चिता से भागी। अब उसकी क्या दशा होगी? या तो वो जल जाती तो ही ठीक, या तो न जलती। यही उदाहरण देते हैं कि आप साधु मार्ग में आए, ना आते, अच्छा रहा, और आ गए, अब तो मानो तुम उस सती की तरह स्थिति हो गई है, मानव सती परानी, मानो अधजली सती चिता से निकल कर के भाग खड़ी हुई। उसके लिए कितना संकट है। ये उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी हम सबके लिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो फिर बहुत ही कष्टप्रद है वो, तो उसको तो घुट घुट के मरना है। इसलिए पहले ही सावधान होना चाहिए, या तो इस पार या उस पार, आए तो आए, ना आए तो ना आए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग लौटते हैं लौट जाते हैं, कोई बात नहीं है, अपने ढंग से जिए खाएं। ऐसा नहीं है कि जिधर यदि आ गए एक बार तो बस रहना ही है, और रह गए तो फिर धुंधुआएँ, धुआं की तरह, जैसे गिरी लकड़ी हो, ना तो जलती है और न बुझती है, और धुआं दे रही है। ये भी ठीक नहीं है, या तो जले या तो बुझे, बात ख़त्म। तो भाई यदि साधु मार्गम रहना है तो बढ़िया साधु मार्गम रहो,
और छोड़ देना है तो छोड़ करके ठीक है धंधा पानी करो, क्या बात है, साधुओं को बुलाओगे सेवा ही करोगे, अच्छा ही है। यदि चले गए वापस, कई लोग हैं जाते हैं वापस, तो बढ़िया है, बुलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, आइए साहब सेवा करते हैं, कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक है। एक पक्ष में एक तरफ होना चाहिए, जहाँ भी रहे बढ़िया रहे, काम करे अपना तो ही बढ़िया है। अब एक उदाहरण और देते हैं, उसी को आगे बताते हैं। शीश उघारन किन के हो, बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कावती जरती ना वियोग। जो चिता की बात अभी हो रही थी, गोस्वामी जी कहते हैं चिता से कूद करके भागी हुई अधजली सती को शीश उघाकर सती होने को किसने कहा था? बीच में भाग गए, किसने कहा कि तुम्हें अपने सिर खोल करके तुम जाओ चिता में बैठो? खुद ही तो शौक किए थे, साधु मार्गम आए, किसने कहा था? बरज, यहाँ तक कहते हैं बरज रहे प्रिय लोग, सबको रोके होंगे मत जाओ भैया, साधुओं ने मत जाओ, और वही होंगे चलो भैया वापस, ये कहा गया होगा लेकिन नहीं कि नहीं हम जाएंगे ही, साधु बनेंगे ही। फिर भी आए, कितने लोग मनाने आए, मित्र आए, घर के लोग आए, नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं। तब कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार बहाना बनाने के लिए किसने कहा था? लोग तो रोक ही रहे थे, अच्छा ही होता घर में रह के भगत बने होते, बढ़िया साधु संत की सेवा करते, अच्छा काम करते, परिवार की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते। घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग, प्रिय घर के प्रिय लोग रोक रहे थे, तो उत्तम यही था, पति के वियोग अग्नि में तुम सदा जलती रहती, एक सती साध्वी बनी होती, घर में रह करके क्यों बैठ करके परेशान हो गई चिता पर? ऐसे ही घर में रहते बढ़िया भगत कहलाते, साधु हो गए और फिर लौट गए, कैसे काम बनेगा ऐसे में? इसलिए खास तो यहाँ पर एक उदाहरण दे करके साधकों के लिए कहते हैं, साधु का वेश धारण कर लिए लेकिन फिर भी विषयासक्त बने हुए हैं, उन्हीं को गोस्वामी जी कहते हैं आपको किसने साधु वेश धारण करने के लिए कहा था? घर वाले तो रोक ही रहे थे, अच्छा ये होता घर में बैठते, भक्ति भजन करते, काम धाम करते, और बल्कि घर में ही बैठे बैठे साधु कहलाते। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, अरे भाई वो तो साधु आदमी है, भगत है, मतलब बड़े सम्मान के साथ कहते हैं क्योंकि उनका स्वभाव बढ़िया होता है, काम बढ़िया करते ईमानदारी पूर्वक। इसलिए सावधानी, जिस काम के लिए चले हैं वो काम करें, बीच में कोई मन में आकर्षण हो संसार के भोग ऐश्वर्य के लिए, मन को हटाएं, नहीं चाहिए मुझे, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही करूँगा। क्या बार बार उन चीज़ों को देख करके ललचाना है, किसी के रूप को देख करके, किसी के धन ऐश्वर्य को देख करके, ये सब चीज़ें वैसी स्वप्नवत हैं, छोड़ो इन सब चीज़ों को, ऐसे मन को समझाना है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पई विमुख भय अभिराम। आशा को देवता कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि अद्भुत देवता है, तुलसी अद्भुत देवता, एक अद्भुत देवता है। नाम क्या है उसका? आशा। आशा एक ऐसी देवी है, सामान्य देवताओं की क्या स्थिति है कि आप उनकी पूजा करो, उन्हें कुछ समर्पित करो तो देवता खुश। देवता को खुश करते कैसे हैं लोग? जाते हैं तो अच्छा, साधु को कैसे खुश करते हैं, पुलिस को कैसे खुश करते हैं? कुछ दे करके ना, दिए खुश हो गया, लेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। यहाँ उल्टा है, इसलिए अद्भुत देवता कहते हैं। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, एक अद्भुत देवता है जिसका नाम आशा देवी है, उसकी सेवा करने पर वह शोक देती है और उससे विमुख हो जाने पर सुख प्राप्त होता है। आशा, मन में जो आशा है सुख के प्रति, विषयों के प्रति जो सुख मिलेगा, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितना उसको आप पुष्ट करेंगे, आपको तकलीफ होगी। आशा में आप जब तक के परेशान रहेंगे, अब मिलेगा अब मिलेगा, वो दुख ही मिलना है उससे, आप छोड़ दिए, खत्म मामला। विमुख भय, तो आप सुखी हो जाएंगे। विमुख भय अभिराम, विश्राम, आप सुख प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आशा को छोड़ो,
संसार के प्रति कोई आशा ना करो। संसार से क्या आशा है? संसार से आशा का मतलब उससे जीवन निर्वाह का काम हो, बस। मैंने कहा कई बार कहते हैं कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, संसार का काम पूरा। अंतर हो सकता है, आपके पास ज़्यादा है तो भोजन की क्वालिटी में अंतर है, कपड़े में अंतर है, रहने की जगह में अंतर है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। बढ़िया भोजन करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, अच्छी जगह में रहो, ठीक है। लेकिन खास बात तो यह है कि यह सब करने के बाद क्या है, आप अपने मन को शांत रखें, मन को प्रसन्न रखें, यह महत्वपूर्ण है। यह नहीं हो रहा है तो बड़े ठाट बाट से क्या मतलब है, इसलिए इसे छोड़ो। सोई सेमर 23वां सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। ये पंक्ति गुरुदेव जी से हम लोग न जाने कितनी बार सुने। सोई सेमर 23वां, उदाहरण देते हैं कि सेमल का वृक्ष, वही सेमल का वृक्ष है और वही सुगा है, वही सुगा पक्षी है, क्या करता है, सेवत सदा बसंत। बारंबार ये अनुभव कर चुका है कि सेमल के फल में सार नहीं है। सेमल में लाल लाल फूल आता है, फूल देख करके तोता आकर्षित होता है और ये आशा करता है कि अब इसमें जब फल आएगा, फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा, और फल सुंदर है, उस फल को खाकर मैं बहुत तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, थोड़े दिन में फल आया और उसका वो सेवन किया, मतलब उसकी सुरक्षा किया, इंतज़ार किया कि अब पकेगा, अब पकेगा, पका, और जैसे चोंच मारा तो वहाँ से क्या निकली, रुई। निराश हो गया, क्या हुआ, रुई खाने लायक नहीं है, उससे तृप्ति नहीं मिलने वाली है। आम हो, अमरूद हो, चोंच मार कर सुगा, उससे कुछ ले ले, खाए, आनंद आए। सेमल में क्या आने वाला है, एकदम शुष्क रुई। अब गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कह के कहते हैं, एक साल धोखा खाए चलेगा, अगले साल फिर वही बात, अगले साल फिर वही बात। ये उदाहरण देते हैं, वही सेमल का वृक्ष है, वही शुगा पक्षी है, सेवत सदा बसंत। बार बार बारंबार अनुभव कर चुका है कि सेमल के फल में सार नहीं होता, फिर भी उसी में जाता है। बसंत आने पर सदैव उसी पर मन लाता है और क्या आशा करता है, रस आएगा, रस आएगा। इसी को अल्कोहलिक एनोनिमस एक संस्था है, वे लोग पागलपन की परिभाषा यही देते हैं, वही काम करना लेकिन हर बार भिन्न परिणाम की आशा करना, वही काम करते जाना लेकिन हर बार भिन्न परिणाम की आशा करते जाना। आइंस्टीन ने भी अपने शब्दों में इस ढंग से कहा है उसको कि हम आज तक जो करते आ रहे हैं, यदि वही काम आज भी करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। बिल्कुल सच है, जब वही काम करोगे तो वही फल मिलेगा ना। यदि आप परिणाम में अंतर चाहते हैं तो आप अपने कार्य के ढंग को बदलो। कल मैंने कहा था कि युवक ने कहा मैं सफल कैसे हूँ, तो आप अपनी सोच बदलो, आप अपने काम के तरीके को बदलो, कुछ त्याग करो। अब आप अपनी सोच नहीं बदलना चाहते हैं, काम के तरीके को नहीं बदलना चाहते हैं, कैसे काम बनेगा। आप कोई लेबर है तो लेबर ही बने रहोगे तो आमदनी भी वही मिलेगी ना तुम्हें। तो थोड़ा आगे बढ़ो, नया सीखो, नए सोचो, सिस्टम दो अपने जीवन में, कुछ सीखो। जब तक नहीं कुछ नया सीखेंगे तब तक वही पाते रहेंगे। कुछ त्याग करो, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागो। ज़्यादा देर तक सोते हो, कम सो। ज़्यादा गपबाजी करते हो, कम करो। ज़्यादा मोबाइल में समय बिताते हो, कम करो। पढ़ने में तब तो आज कहाँ से आएगा। 24 घंटे का समय सबके पास है, आप हर मिनट को कहाँ लगाते हैं, और वो मिनट मिनट से फिर आपका घंटा बनता है, और घंटे घंटे से दिन बनता है, हर दिन मिलकर के सप्ताह बनते हैं, सप्ताह बन करके मिल करके आपके महीने बनते हैं। आप मिनट को यदि मिनट का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो घंटे को बर्बाद कर रहे हैं ना। और ऐसे ही पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। आप सप्ताह बर्बाद कर देते हैं, पन्ना नहीं उलटते हैं पुस्तक की, दुखप्रद है।
महीना बीत गए, एक पुस्तक नहीं पढ़ी गई है, कहाँ से आएगा ज्ञान? अब कहते हैं नया सीखें, नया जाने, नए ढंग से बोलें। कहाँ से नए ढंग से बोल लेंगे? वही आएगी पुरानी बातें, वही कहानी, वही किस्सा, वही उदाहरण। क्यों? पुराना है ना सब। तो नया सिस्टम तो कुछ डालो, तब तो काम बनेगा। तो हम अपने व्यवहार को बदलें, सोच को बदलें, तब जाकर के काम बनेगा, नहीं तो फिर पागलपन है। गोस्वामी जी कहते हैं ये क्या है कि एक बार जब आप ठगा गए फिर ठगा रहे हैं, तो इसको कहते हैं तुलसी महिमा मोह की। गोस्वामी जी कहते हैं मोह की यह महिमा है, इस महिमा को सुनकर सुनत सराहत संत, संत भी उसकी सराहना करते हैं। धन्य है रे मोह, संत भी कहते हैं धन्य है मोह, तू बार बार वही गलती करवा रहा है। और मैं समझता हूँ हम सब भी ये गलती किए हैं किसी न किसी रूप में। सुगा के लिए कहते हैं कैसा मूर्ख सुगा है, हम भी तो वही करते हैं, खाते हैं, गलती हो गई, अगली बार गए फिर वही गलती किए, फिर गलती किए। केवल सुगा ही गलत नहीं करता है, हम बड़े समझदार बनते हैं, लेकिन न जाने कितनी बार गलती की हुई हैं। और ये क्या है? मोह की महिमा है, बार बार मोह हम करते रहते हैं। बारंबार संसार की सारहीनता को देखते हुए बारंबार इसी संसार में, इसी शरीर में ठोकर खाते रहते हैं। लोग हमें डांटते फटकारते रहते हैं, उसके बावजूद किसी के प्रति मोह हो जाता है। किसी युवक, किसी युवती, किसी स्त्री, किसी पुरुष मोह कर लिए, पूरे परिवार के लोग समझाते हैं, गांव के लोग समझाते हैं, पूरे रिश्तेदार समझाते हैं, लेकिन वही काम करता है, बार बार वही करता है। पलटू साहब ने क्या कहा है? लाख खाए जो स्वान चाटने जाएगा, तजके काक कपूर विष्ठा को खाएगा, तजे न चोरी चोर सहे बहु सास ना। अरे हाँ पलटू, मिटे न मन की खो लगी वह वासना। लाख खाए जो स्वान चाटने जाएगा। स्वान कुत्ता जाता है किसी के यहाँ खाने के लिए, मार पड़ती है और पे पे करके भागता है, 2 दिन के बाद भूल गया, फिर आया, फिर चोट लगी, यही दशा है। वही कहते हैं लाख खाए जो स्वान चाटने जाएगा, तजके काक कपूर विष्ठा को खाएगा। कौवा आता है तो फिर बढ़िया चीज़ है, और विष्ठा है तो विष्ठा में चोच मारता है। क्या गजब है! ढंग देखो महात्मा लोग कैसे बढ़िया लिखते हैं। मतलब आपके लिए और दूसरा काम के लिए अवसर है, आप अच्छा काम करके अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं, फिर भी तुम गलत काम क्यों करते हो? बड़ा अद्भुत है। वही काम करते हैं जिससे परिणाम बुरा आए, न करो, छोड़ दो उसको। इसलिए आवश्यकता है कि हम मोह न करें, आकर्षित न हो। मोह मुग्ध मानव संसार की ओर और दौड़ता है। अब छोड़ें, अब अपने आप को संभालें। सुनत साहत संत, संत भी कहते हैं धन्य है इस मोह को। मोह क्या है? हम ही तो बनाते हैं। मोह कोई ऐसा दृश्य नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो गया हो, या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर हावी हो और हमको ज़बरदस्ती संचालित करता हो। कुछ नहीं है, हम हैं। हम जब चाहें उसको तोड़ सकते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं। करत न समझत झूठ गुण, सुनत होत मरी मति रंग, पारद प्रगट प्रपंच मैं सिद्धेव नाव कलंक। करत न समझत झूठ गुण। पिछले दोहा में जो दिया गया है उदाहरण कि कैसे बार बार सुगा अपना नुकसान करता है, समय बर्बाद करता है, पछताता है, ऐसे ही आदमी बारंबार विषयों में पढ़ करके दुखी होता है, परेशान होता है। इसके बावजूद विषयासक्त मानव विषयों के लिए इच्छा करता है, प्रयास करता है। करत न समझत झूठ गुण, सुनत होई मति रंग। मति रंग मतलब जिसकी बुद्धि कमज़ोर है उनके लिए कहते हैं। उसे वस्तुतः जो सारहीन है उसे सारहीन नहीं समझता है। विषयों की झूठी प्रशंसा सुनते ही मनुष्य की बुद्धि दीन हो जाती है। ये कहते हैं सुनत होत मति रंग। बहुत अच्छी बात यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, करत न समझत झूठ गुण, सुनत होत मति रंग।
कोई विषयों की प्रशंसा किया, किसी दृश्य की प्रशंसा किया, झूठ है भले, लेकिन वो एकदम आकर्षित हो जाता है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ फिर? इतना आकर्षित होता है। वही कहते हैं कि बुद्धि, जो दीन बुद्धि के हैं वो मनुष्य उसको सुनते ही एकदम ललायित हो जाते हैं और उसे पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। रावण के लिए बात आती है, शूर्पणखा जा कर के रावण को कहती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, वहाँ देखो दंडकारण्य में आए हुए हैं वहाँ से दूर से, और उसकी जो पत्नी है वो तो इतनी सुंदरी है जो कोई पत्नी तुम्हारी नहीं है, पूरी दुनिया में वैसी कोई नहीं है। रावण विचलित हो गया, संभाल नहीं पाया। अब वो तो ठीक है कि वो बहन की नाक कान काटी गई थी, इसका बदला लेने गए, जो भी कारण हो, लेकिन यह सच है कि वो अपने को संभाल नहीं पाया। वैसे ही यहाँ पर गोस्वामी जी कहते सुनत होत मतिरंग, जैसे सुना वैसे ही उसका जो बुद्धि के जो दीन लोग हैं वे एकदम विचलित हो जाते हैं और उधर आकर्षित हो जाते हैं। पर होगा क्या? पारत परगट प्रपंच मय सिद्धे उनाऊ कलंक, पर संसार का विषय सुख प्रत्यक्ष पारे के तुल्य है, जिसके सिद्ध होने पर भी उसका नाम कलंक ही होता है। ये तो हम लोग जानते ही नहीं है कि पारत को कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या किया जाता है। पारा एक विषैला पदार्थ होता है, उसको खा लेने पर जीवन का घातक हो जाता है। पारद जो थर्मामीटर में नीचे होता है ना, उसी को कहते हैं पारद। पारा तो वो जहरीला होता है, उसको कोई धोखे से खा जाए तो आदमी मर जाएगा। सिद्ध कर लिया गया, शोध लिया गया तो उसको भस्म बनाएगा, पारद भस्म जो कहते हैं। कोई दवाई इत्यादि के काम में लेते होंगे, उसको उचित मात्रा में लिए तो ठीक है, लेकिन यदि उसमें खाने में कहीं गड़बड़ी हुई तो घातक सिद्ध हो सकता है। तो वही कहते हैं कि वह संसार का जो विषय है वो पारे की तुल्य है। यदि उसको सिद्ध भी कर लिया गया ना और संतुलन कहीं खोया तो फिर वो तुम्हारे लिए घातक ही, कलंक ही है। इसी प्रकार विषय भोग श्रम है। शुद्ध जीवन निर्वाहिक विषयों का भी यदि उचित मात्रा में विवेकपूर्वक न ग्रहण करे तो क्या होगा? एक दिन कहा था कि ये अद्भुत मामला है कि कुछ विषयों को ग्रहण करना ही पड़ेगा। मतलब आपको देखना है, आप सही भी देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ये विषय ही तो है, आपका विषय है। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये आपके कान के विषय हैं। ये बात अलग है कि हितकारी है, लेकिन है तो विषय। लेकिन यह अंतर करना कि ये हितकारी है, ये अहितकारी है, और कब हितकारी करते करते मतलब ऐसा लगता है जैसे इतना, जैसे धूप और छाया में इतना कम अंतर है, अंधकार और प्रकाश में कहाँ पर आप डिवाइड करेंगे? इतना पतला एक आधार है, एक पतला सा कहीं पर्दा है, आदमी समझ ही नहीं पाता है कि यहाँ पर थम जाएं। धन कमाने लगता है आदमी, धन कमाते कमाते यह विश्राम नहीं, अब हो गया मेरा काम भरेगा, नहीं, अनंत की ओर भागता है और अपने को झोंक देता है। तब न उसे अकेले में बैठने का समय मिलता है, यहाँ तक कि परिवार वालों के लिए भी समय नहीं मिलता है। चलो घर वालों के साथ बैठें, बात करें, या कहीं जाएं, घूमें फिरें, कुछ नहीं, उसको चाहिए काम काम काम। बहुत वो अपने में सीमा तय नहीं कर सकता है। सीमा में आप एक सीमा तक रहते हैं, सुरक्षित हैं। भारत है, भारत की सीमा तक रहें सुरक्षित, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाए उड़ा दिए जाएंगे। ऐसे ही आप संयम की सीमा बना लें कि यह काम मैं यहाँ तक करूँगा, बस काम बन गया। लेकिन हम उस संयम की सीमा हम समझ ही नहीं पाते हैं, और करना ही है तो फिर करते करते वह भी कर डालते हैं जो सचमुच नहीं करना चाहिए। यही करते हैं कि ये पारद जैसे विषय रूप हैं, ये संसार उसको यदि ग्रहण करे, एक निश्चित सीमा में जीवन निर्वाह ले विषयों का, तो ठीक है। लेकिन वह बंधनप्रद विषयों को ग्रहण करता है और दुखी हो जाता है। इसलिए हर समय विवेक जागृत रखें। कब मैं असावधान हुआ, कब क्या हुआ, असावधानी छोड़ो, असावधानी छोड़ो, तब काम बनेगा। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही कही लोभ विडम्बना कीन यही संसार। ज्ञानी तापस सूर कवि, लोभ के बारे में गोस्वामी जी बताते हैं,
ज्ञानी हैं, तपस्वी, शूर, कवि, कोविद का मतलब पंडित, गुण आगार श्रेष्ठ। आगार माने आगार का मतलब होता है घर, धाम, जिसे साहब ने लिखा है गुणों के धाम हैं, पंडित हैं, गुणों के धाम हैं इस संसार में। कही के लोभ विडम्बना कीन न यही संसार, लोभ ने किसकी तौहीनी नहीं की। वो स्वामी जी तो कहते हैं कोई ज्ञानी है, तपस्वी है, शूर है, कवि है, पंडित है, बहुत से उनमें गुण है, लेकिन फिर भी वो लोभ ने किसको नहीं ठगा है, सब लोभ में फंसे हैं। लोभ ने किसकी तौहीनी नहीं की, लोभ कही के लोभ विडम्बना की न यही संसार, इस संसार में लोभ को किसने जीता है, जो लोभ किया उसकी तौहीनी है। ये ज़रूरी थोड़ी कि ज्ञानी हो गया तो लोभ करे ही, नहीं भी कर सकता है, ना करे वही विशेषता है, लोभ करे ज्ञानी भी है, उसका अपमान होना ही है। अरे इतना ज्ञानी होने से क्या फ़ायदा, लोभ में फंसे हुए हैं, तुच्छ चीज़ों के लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई कहता है बहुत पंडित, बड़े पंडित हैं, कोई तपस्वी है, कोई गुणी है, हाँ ठीक तो है, लेकिन महालोभी आदमी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लोभ करते रहता है। ये संसार के लोग कहेंगे, क्या मतलब निकलता है। हमें कोई यह नहीं है कि किसी एक पक्ष में ही आगे बढ़ें, जीवन का सर्वांगीण विकास करना, हर पक्ष को देखना है। यह नहीं है आप विषयों से विरक्त हैं, ठीक है, आपके मन में विषय वासना से बिल्कुल विरक्ति है, ठीक है, तब यह भी देखना है धन और के लिए आप अनाकर्षित है कि नहीं है। यदि आप विषयों से तो अनाकर्षित हैं, आपको कोई आकर्षण नहीं है विषय प्रपंच से, लेकिन धन के प्रति आपका मन भटक रहा है तो भी काम नहीं बनेगा। धन के प्रति भी नहीं है, विषयों के प्रति भी नहीं है, लेकिन कोई मुझे बड़ा माने, सम्मान की चेष्टा करते हैं तो भी काम नहीं बनने वाला है। बड़ा अद्भुत है ये बड़ी कठिन परीक्षा है, चतुर्दिक चारों तरफ से आप जब परीक्षा में पास, सारे टेस्ट, यह नहीं कि रिटर्न पास हो गए तो आपको वाइवा में भी चल जाएगा काम, नहीं। कई लोग होते हैं विद्यार्थी, रिटर्न तो फाइट कर लेते हैं, नंबर आ गया, गए इंटरव्यू देने के लिए, नकार दिए साहब, नहीं हुआ पास, क्या हो गए जी, नहीं हुआ। कितने लोग अभी करनेलगंज के अरुण जी हैं, उनका लड़का है, वहाँ पढ़ते थे देहरादून में, उसमें शुरू से ही पढ़ाई की जाती है कि उन्हें कोई बड़े फोर्स में, जैसे एयर फोर्स हैं या फिर नेवी है या और है, बड़े कमांडर बनाए जाते हैं, उसके लिए पढ़ाई ही की जाती है। वहीं पर शायद राजीव गांधी इत्यादि भी वहीं शिक्षा पाए थे, वो पास हो गए, चले गए, वहाँ पढ़ते गए और सब टेस्ट पास, सारे टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आया तब कहते हैं कि यहाँ कंधे की हड्डी शायद डबल है, थोड़ा सा सब में सिंगल होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिए। सारा टेस्ट करने के बाद सब कुछ वो पास कर लिया था, उसी के नाते साहब फेल कर दिए। बड़ा अद्भुत है, उनका 4 साल बेकार गया, वहाँ जितने दिन पढ़ा 4-5 साल हो गया बेकार, कोई फ़ायदा नहीं हो उसका। सारे टेस्ट ठीक हो गए थे, कहते बहुत उदास रहे साहब, बहुत बड़ा कबीर जयंती भंडारा करूँगा, ये करूँगा, बड़ा योजना बनाया था एक टेस्ट में मिस कर गए, क्या होगा आखिर में। ऐसे ही साधु के लिए तो और कठिन टेस्ट है ना, उसके तो और बारीकी से टेस्ट लिया जाता है, आपको सूक्ष्म टेस्ट में ही पास होना है। दूसरा आप कभी फेल भी कर दे, लेकिन खुद को पास होना है। सब लोग कहाँ सबको समझ पाते हैं, कई लोग तो अच्छे संतों को भी फेल कर देते हैं। ईसा मसीह को फेल किए कि नहीं किए, तभी तो क्रॉस पर चढ़ा दिए। सुकरात को तो जहर ही दे दिए, कहाँ पास कर दिए, गांधी को गोली मार दिए। सब दुनिया वाले पास कर दे ये नहीं है, लेकिन वो भीतर से अपने आप में साइलेंट थे, पास थे, अपने आप में पूर्व पास थे वो। हमें भीतर से पास होना है। यहाँ की बात है कि हमें अपने संपूर्ण तरीके से काम पूरा करना है। किसी एक पक्ष में आप तेज हैं, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, ठीक है, लेकिन आप विषयों के प्रति अनाकर्षित हैं कि नहीं हैं, नहीं मानेंगे आप। बहुत बड़ा धन प्रतिष्ठा है, देख ही रहे हो, कितना ऐश्वर्य, कितनी उसकी प्रशंसा होने वाली, जेल में जाना पड़ता है,
कहाँ प्रशंसा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको संपूर्ण टेस्ट में पास होना है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पंडित तथा गुणों के धाम इस संसार में लोभ ने किसकी तौहीनी नहीं की। यहाँ पर लोभ का प्रसंग इसलिए कहते हैं, और इसी को काम का होता, क्रोध का होता तो वैसा कह देते, सब ठीक है। कबीर साहब जी, सदी पूरन साहब जी ने कहा है ना कि कैसे आया है काम के विषय में, काम नहीं या काल है काम परबल वीर, जब उमगत है देह में ज्ञानीन करत अधीर। वहाँ पर काम के विषय है, अलग अलग विषय में, मतलब यदि ये जगह तो ज्ञानी को भी अधीर कर देता है, वो भी विचलित हो जाता है। ज्ञान तो कौड़ी का है। इसलिए हमें सारे विकारों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि चले गया ना एक आध विकार चल जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। थोड़ा भी विकार रह गया तो आपको फिर से वापस आने में कारण बनेगा।